सच बताऊं, अगर तुम ये वीडियो बीच में छोड़ दोगे तो अगले 5 साल बाद भी तुम वहीं रहोगे, थके हुए, भारी, परेशान और अंदर से टूटे हुए। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या? तुम सोचोगे कि तुम मोटे हो, तुम सोचोगे कि तुम्हारी बॉडी खराब है, तुम सोचोगे कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म स्लो है। लेकिन सच ये है, तुम बीमार नहीं हो, तुम टूटे नहीं हो, तुम अंदर से जाम हो चुके हो। जिस दिन कोई नाली जाम हो जाती है, गंदगी बाहर दिखने लगती है। तुम्हारा पेट, तुम्हारी थकान, तुम्हारी सुस्ती, तुम्हारी हैवी बॉडी, ये सब अंदर जमा कचरे के लक्षण हैं। और सबसे डरावनी बात, 90% लोग पूरी जिंदगी ऐसे ही जीते हैं, बिना ये जाने कि उनका शरीर हर दिन अंदर से सड़ रहा है। आज अगर तुमने ये वीडियो स्किप कर दिया तो तुम भी उन्हीं में शामिल रहोगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो बताने वाला हूँ जो ना कोई डॉक्टर खुलकर बताता है, ना कोई डाइट गुरु। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम्हारा शरीर खुद को कैसे ठीक करता है और तुम हर दिन उसे कैसे रोक रहे हो। और हाँ, ये कोई नॉर्मल हेल्थ वीडियो नहीं है। इस वीडियो में ऐसी साइकोलॉजी है, अगर तुम इसे अंत तक देख लोगे तो तुम्हारा खाने का तरीका, सोचने का तरीका और जीने का तरीका तीनों बदल जाएगा। लेकिन एक चेतावनी है, ये वीडियो तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगा, ये तुम्हारी आदतों को बेनकाब करेगा, ये तुम्हें आईना दिखाएगा। और बहुत से लोग आईना देखना पसंद नहीं करते, क्योंकि आईने में झूठ नहीं दिखता। अब एक सवाल, सुबह उठते ही थकान क्यों रहती है? थोड़ा सा खाने से पेट क्यों भर जाता है? वजन कम क्यों नहीं होता? दिमाग हैवी क्यों रहता है? क्योंकि तुम भरे हुए नहीं हो, तुम जाम हो। और जाम चीज को और भरने से वो फट जाती है। आज से पहले तुम्हें सिखाया गया, कम खाओ, वजन कम होगा। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया, शरीर को खाली रहने दो, वो खुद को साफ करेगा। आज से पहले तुम्हें डराया गया, खाना छोड़ा तो कमजोर हो जाओगे। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया, लगातार खाते रहे तो अंदर से मर जाओगे। आज की इस वीडियो सीरीज में हम कोई डाइट नहीं करेंगे, हम तुम्हारी बॉडी को रीसेट करना शुरू करेंगे। लेकिन याद रखना, अगर तुम ये वीडियो अंत तक नहीं देखोगे तो तुम कभी नहीं समझ पाओगे कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे खिलाफ नहीं है, वो बस थका हुआ है। और हाँ, कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना, क्योंकि जब तुम अपना नाम लिखते हो ना, तो ये सफर सिर्फ वीडियो का नहीं रहता, ये तुम्हारा पर्सनल कमिटमेंट बन जाता है। अब ध्यान से देखो, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूँ वो शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे जरूरी सच है। आप मोटे नहीं, बस अंदर से जाम है। 24 घंटे में शरीर को डीप क्लीन करने का सच। अगर तुम सच में ध्यान से मेरी ये बात सुन लो तो आज के बाद तुम कभी अपने शरीर को नफरत से नहीं देखोगे। तुम मोटे नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा शरीर खराब नहीं है, तुम्हारा शरीर बस अंदर से जाम हो चुका है। जिस तरह किसी शहर की नालियां जाम हो जाती हैं और फिर गंदा पानी बाहर सड़कों पर दिखने लगता है, उसी तरह तुम्हारे शरीर के अंदर की सफाई सिस्टम जाम हो चुकी है। और जब अंदर की सफाई रुक जाती है तो बाहर उसका नाम रख दिया जाता है, मोटापा। लेकिन असली सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि तुम्हारा शरीर आज भी खुद को ठीक करना चाहता है। आज भी वो हर सेकंड खुद को साफ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम उसे मौका ही नहीं देते। तुम सुबह उठते हो और सबसे पहले क्या डालते हो? कुछ भी, बासी खाना, भारी खाना, चीनी, तेल, और ऊपर से कहते हो मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है। नहीं, तुम्हारा शरीर थका हुआ है, तुम्हारा लिवर ओवरलोडेड है, तुम्हारी आंतें कूड़े का गोदाम बन चुकी हैं। और फिर तुम आईने के सामने खड़े होकर अपने शरीर से नाराज होते हो। लेकिन जरा सोचो, अगर कोई आदमी दिन रात कचरा ढोता रहे, उसे कभी आराम न मिले, कभी सफाई का मौका न मिले, तो वो भी एक दिन जाम हो जाएगा ना। बस वही हाल तुम्हारे शरीर का है। आज मैं तुम्हें कोई मैजिक पिल नहीं बेच रहा, कोई फेक डाइट नहीं दे रहा, कोई 7 दिन में पतले वाला झूठ नहीं सुना रहा। आज मैं तुम्हें वो बताने जा रहा हूँ जो तुम्हारा शरीर खुद तुमसे मांग रहा है। मुझे थोड़ा सा खाली छोड़ दो, मुझे खुद को साफ करने दो। तुम्हें पता है सबसे बड़ी गलती क्या है? लोग समझते हैं शरीर को और कम खाना चाहिए। नहीं, कई बार शरीर को कुछ समय तक कुछ भी नहीं चाहिए होता, क्योंकि शरीर कोई मशीन नहीं है, वो एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। जब तुम उसे थोड़ी देर शांति देते हो तो वो खुद अंदर से सफाई शुरू कर देता है। इसी को विज्ञान में कहते हैं ऑटोफेजी, यानी शरीर खुद अपना कचरा जलाना शुरू कर देता है। लेकिन ये तभी होता है जब पेट को हर समय काम में न झोंका जाए। अब ध्यान से समझो, तुम जो दिन में 3-4 बार खाते हो, उसका बहुत बड़ा हिस्सा पूरी तरह पचता ही नहीं है। वो आंतों की दीवारों से चिपकता चला जाता है, सालों तक, धीरे धीरे। और एक दिन वही जमा हुआ कचरा बन जाता है। पेट बाहर, भारीपन, आलस, सांस फूलना, नींद के बाद भी थकान और दिमाग में धुंध। लोग इसे उम्र कहते हैं, लेकिन ये उम्र नहीं है, ये अंदर की गंदगी है। आज डे 1 है। आज हम कोई भारी काम नहीं करेंगे। आज हम सिर्फ शरीर को एक मैसेज देंगे, अब तुम्हें खुद को साफ करने की इजाजत है। और ये मैसेज जाता है सिर्फ एक तरीके से, खाली पेट से। डरो मत, तुम मर नहीं जाओगे, तुम कमजोर नहीं हो जाओगे, बल्कि पहली बार तुम्हारा शरीर हल्का सांस लेना शुरू करेगा।
आज का नियम बहुत सिंपल है। सुबह उठकर सिर्फ गुनगुना पानी, कोई चाय, कोई चीनी, कोई बिस्किट नहीं। शरीर को कंफ्यूज मत करो। और अभी एक बहुत ज़रूरी बात समझो, भूख और आदत में फ़र्क होता है। 90% बार तुम्हें भूख नहीं, तुम्हें सिर्फ खाने की आदत होती है। और जब आदत टूटती है तो दिमाग चिल्लाता है, लेकिन अंदर तुम्हारा शरीर पहली बार राहत की सांस ले रहा होता है। आज तुम थोड़ा सा खाली रहोगे तो आज ही तुम्हारा शरीर अंदर से कचरा जलाना शुरू कर देगा। आज कोई वर्कआउट नहीं, आज कोई टॉर्चर नहीं, आज सिर्फ रुकने दो, साफ होने दो। और जब ये सफाई शुरू होती है तो उसका पहला असर दिखता है। दिमाग हल्का, पेट हल्का, आंखें साफ और एक अजीब सी शांति। लेकिन असली खेल तो आज रात से शुरू होगा, क्योंकि जब तुम सोते हो और पेट खाली होता है तो शरीर मरम्मत मोड में चला जाता है। वो उन कोशिकाओं को तोड़ना शुरू करता है जो बेकार हो चुकी हैं, जो बीमार हैं, जो सिर्फ जगह घेर रही हैं। यानी तुम सोते हुए खुद को नया बनाना शुरू कर देते हो। लेकिन इसके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज रात तुम क्या करोगे, कैसे करोगे और क्यों एक छोटी सी गलती पूरी सफाई को रोक सकती है। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहीं से असली कायाकल्प शुरू होता है। आज रात की एक छोटी सी आदत या तो तुम्हारे शरीर को मरम्मत मोड में डालेगी या फिर उसे फिर से कचरा जमा करने की फैक्ट्री बना देगी। आज रात सोने से पहले कोई भारी खाना नहीं, कोई लेट नाइट स्नैक नहीं, कोई बस थोड़ा सा नहीं, क्योंकि थोड़ा सा ही वो जड़ है जो पूरी सफाई को रोक देता है। तुम्हारा शरीर कोई स्विच की तरह काम करता है, या तो वो पचाने में लगा होता है या फिर साफ करने में। दोनों एक साथ नहीं कर सकता। अगर पेट में कुछ भी पड़ा है तो शरीर सफाई नहीं करेगा, वो कहेगा पहले इसे निपटा लें, और इसी पहले में साल निकल जाते हैं। आज रात तुम उसे पहली बार कहोगे, आज कुछ नहीं, आज तुम अपना काम करो। और अब एक बहुत ईमानदार सवाल, क्या तुम्हें सच में भूख लगेगी? शायद, लेकिन वो भूख नहीं होगी, वो पुरानी आदत की चीख होगी। और अगर तुम आज उस आदत के सामने झुक गए तो समझ लो शरीर की सफाई वहीं रुक गई। अब सुनो, जब तुम खाली पेट सोते हो तो लगभग 10-12 घंटे बाद शरीर एक बहुत खास अवस्था में जाता है, जहां वो बाहर से नहीं, अंदर से ऊर्जा बनाना शुरू करता है। वो जमा हुई चर्बी से, जमा हुए कचरे से, जमा हुई खराब कोशिकाओं से, उसी को जलाकर खुद को चलाता है। यही असली डिटॉक्स है। कोई जूस नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई महंगी बोतल नहीं, सिर्फ खालीपन। अब एक और सच समझो, लोग कहते हैं मैं तो कम खाता हूं फिर भी वजन कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका शरीर कभी खाली ही नहीं रहता। हर 2-3 घंटे कुछ ना कुछ डाल दिया तो शरीर को कभी मौका ही नहीं मिला कि वो अंदर की सफाई करे। वो दिन रात बस डिलीवरी बॉय बना रहा। अब डे 1 का सबसे बड़ा काम है शरीर को याद दिलाना कि तुम सिर्फ खाने की मशीन नहीं हो, तुम खुद को ठीक करने वाली फैक्ट्री हो। कल सुबह जब तुम उठोगे, हो सकता है मुंह थोड़ा अजीब लगे, जीभ पर सफेदी हो, सिर हल्का सा भारी लगे। डरो मत, ये बीमारी नहीं है, ये कचरा बाहर आने की शुरुआत है। अब तुम सबसे पहली चीज क्या करोगे? फिर से वही गुनगुना पानी, धीरे धीरे, घूंट घूंट, जैसे अंदर की नालियों को पानी से खोल रहे हो। और अब एक बहुत गहरी बात समझो, आज तुम सिर्फ शरीर नहीं साफ कर रहे, आज तुम अपने कंट्रोल को वापस ले रहे हो। खाने पर कंट्रोल, आदत पर कंट्रोल, जुबान पर कंट्रोल। और जिस दिन आदमी ने खुद पर कंट्रोल सीख लिया, उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगती है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं चलो अब कल से नॉर्मल खा लेते हैं, और फिर वही कचरा, वही ओवरलोड, वही जाम। नहीं, डे 1 सिर्फ दरवाजा खोलता है, असल सफाई तो अगले दिनों में गहरी जाती है। कल हम बात करेंगे कौन सा खाना सच में शरीर को ठीक करता है और कौन सा खाना सिर्फ जीभ को खुश करता है, कैसे बिना भूखे रहे शरीर को हल्का बनाया जाए और कैसे अंदर की आग को सही तरीके से जलाया जाए। लेकिन उससे पहले आज का तुम्हारा सिर्फ एक काम है, पेट को थोड़ा खाली रहने दो, शरीर को अपना काम करने दो। और जब आज रात तुम सोने जाओ तो एक बात याद रखना, तुम कोई डाइट नहीं कर रहे, तुम अपने शरीर को ठीक होने का मौका दे रहे हो। यही असली इलाज है। और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। असली बदलाव, असली हल्कापन, असली ऊर्जा सब आने वाला है। लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा डे 2 के लिए, क्योंकि वहां से हम सिर्फ साफ नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि डे 2 से शरीर सिर्फ साफ नहीं होगा, अब वो नया बनना शुरू करेगा। लेकिन उससे पहले एक सच अपने दिल में उतार लो, तुमने सालों में जो गंदगी जमा की है वो 2 दिन में नहीं जाएगी। पर हाँ, शरीर ने रास्ता पकड़ लिया है, और रास्ता पकड़ लेना ही सबसे मुश्किल काम होता है। आज सुबह जब तुम उठे होगे, अगर तुम्हें थोड़ा हल्कापन, थोड़ी साफ सोच या पेट में कुछ अलग सा महसूस हुआ हो तो समझ लो सफाई शुरू हो चुकी है। अब डे 2 का नियम सुनो, आज हम शरीर को डराएंगे नहीं, आज हम उसे समझाएंगे। आज से हम भरना नहीं, सही चीज देना शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज, सुबह वही गुनगुना पानी,
लेकिन आज उसमें एक छोटी सी समझ जोड़ो। पानी पीते समय ये मत सोचो कि पानी पी रहे हैं, ये सोचो कि मैं अपनी अंदर की नालियां धो रहा हूं। अब नाश्ता, और यहीं पर 90% लोग पूरा खेल खराब कर देते हैं। नाश्ता भारी नहीं होना चाहिए, नाश्ता जिंदा होना चाहिए। जिंदा मतलब फल, भिगोया हुआ कुछ, हल्का ताज़ा। क्यों? क्योंकि सुबह शरीर अभी भी सफाई मोड में होता है। अगर तुम उस पर रोटी, तला हुआ, चीनी डाल दोगे तो तुम कह रहे हो बस सफाई बंद करो, फिर से ढोना शुरू करो, और फिर वही चक्र। अब एक बहुत कड़वी सच्चाई सुनो, आज तुम जो खाते हो उसका बहुत बड़ा हिस्सा तुम्हें बीमार रखने के लिए बना है, पेट भरने के लिए नहीं, आदत बनाने के लिए। इसीलिए डे 2 से हमें आदतों से लड़ना है, खाने से नहीं, गलत खाने के समय से। अब एक गहरी बात समझो, शरीर को असल में कम खाना नहीं चाहिए, शरीर को चाहिए खाने के बीच में लंबा गैप। यही गैप अंदर की सफाई को जिंदा रखता है। अगर तुम हर 2 घंटे कुछ ना कुछ डालते रहे तो शरीर फिर से वही मजदूर बन जाएगा। अब डे 2 का सिंपल स्ट्रक्चर, सुबह हल्का, दोपहर सबसे भारी मील, शाम रात बहुत हल्का या लगभग खाली। क्यों? क्योंकि सूरज भी यही करता है। सुबह उठता है, दोपहर में तेज होता है, शाम को ढल जाता है। तुम्हारा शरीर भी सूरज की तरह ही चलता है। अब एक और चीज समझो, भूख 2 तरह की होती है, एक शरीर की, एक दिमाग की। दिमाग वाली भूख अचानक आती है और कुछ स्पेसिफिक मांगती है। शरीर वाली भूख धीरे धीरे आती है और कुछ भी खाकर शांत हो जाती है। अब से तुम्हें दोनों में फर्क करना सीखना है, और यहीं से असली कंट्रोल आता है। अब एक बहुत जरूरी बात, वजन कम होना इस प्रोसेस का गोल नहीं है। गोल है अंदर की सफाई प्लस सिस्टम की मरम्मत। वजन तो उसका साइड इफेक्ट है। जिस दिन अंदर साफ, उस दिन बाहर हल्का। अब बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं, वो तराजू पर चढ़ते हैं और अगर 2 दिन में फर्क नहीं दिखा तो छोड़ देते हैं। याद रखो, जो सालों में बिगड़ा है वो दिनों में ठीक नहीं होता, लेकिन हाँ, जिस दिन ठीक होना शुरू होता है उस दिन शरीर संकेत देने लगता है। नींद बेहतर, पेट हल्का, सुबह उठना आसान, दिमाग साफ। यही असली जीत है। अब कल हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो सबसे ज्यादा शरीर को जाम करती है, और वो है लगातार खाते रहना। डे 3 में हम सीखेंगे कैसे खाने का एक विंडो बनाते हैं, कैसे बिना भूखे रहे 70% सफाई अपने आप हो जाती है, और कैसे शरीर को फिर से फैट बर्निंग मोड याद दिलाया जाता है। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखो, तुम डाइट नहीं कर रहे, तुम अपनी मशीन को रीसेट कर रहे हो, और रीसेट होने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब होता है तो मशीन पहले से भी बेहतर चलती है। बहुत बढ़िया, अब हम पहुंच चुके हैं डे 3 पर, और आज से चीजें सच में तेजी से बदलने लगेंगी। लेकिन पहले एक सवाल अपने आप से पूछो, पिछले 2 दिनों में क्या तुम्हें ये महसूस हुआ कि पेट थोड़ा हल्का है, सोच थोड़ी साफ है, खाने की तलब पहले से कम है? अगर हाँ, तो समझ लो शरीर ने कमान संभाल ली है। अब डे 3 का असली नियम है खाना कम नहीं करना, खाना कम बार करना। यही वो पॉइंट है जहां 90% लोग कभी पहुंचते ही नहीं, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है बार बार खाओ नहीं तो कमजोर हो जाओगे। लेकिन सच, शरीर बार बार खाने से नहीं, आराम मिलने से मजबूत होता है। अब ध्यान से समझो, जब तुम खाते हो तो शरीर का पूरा सिस्टम सिर्फ पचाने में लग जाता है। उस समय सफाई रुक जाती है, मरम्मत रुक जाती है, फैट बर्निंग रुक जाती है। अब अगर तुम दिन भर में 5-6 बार खाते रहोगे तो शरीर को मौका कब मिलेगा कि वो अपना असली काम करे? इसीलिए आज से हम बनाएंगे एक चीज, खाने की विंडो। मतलब मान लो तुम दिन का पहला खाना सुबह 10-11 बजे खाते हो और आखिरी खाना शाम 6-7 बजे। बीच में बस पानी या कुछ बहुत हल्का, बस। बाकी समय शरीर खुद का काम करेगा। और यही वो समय है जब अंदर का जमा हुआ कचरा जलना शुरू होता है। अब एक डर लोगों के मन में आता है, ऐसा किया तो कमजोरी आ जाएगी। नहीं, कमजोरी तब आती है जब शरीर हमेशा ओवरलोडेड रहता है। जब सिस्टम साफ होने लगता है तो ऊर्जा अपने आप निकलने लगती है। अब एक और गहरी बात, तुम्हें भूख नहीं लगती, तुम्हें घड़ी देखकर भूख लगती है। सुबह 8 बजे नाश्ता, 1 बजे लंच, 5 बजे कुछ ना कुछ, 8 बजे डिनर। ये शरीर का टाइम नहीं है, ये आदतों का टाइम है। डे 3 से हमें इस घड़ी से बाहर निकलना है। खाना तब खाओ जब शरीर सच में मांगे, और जब खाओ तो भर के खाओ, डर के मत खाओ, लेकिन विंडो के अंदर। अब एक बहुत जरूरी चीज समझो, ये प्रोसेस तब तक काम नहीं करेगी जब तक तुम रात का खाना हल्का और जल्दी नहीं करते। रात को भारी खाना मतलब पूरी रात शरीर से कह रहे हो सफाई मत करना, बस ढोते रहो, और फिर सुबह उठकर कहते हो पता नहीं थकान क्यों रहती है। अब शरीर को पहली बार पूरी रात खुद के लिए मिलेगी, और यही असली बदलाव है। अब कुछ लोग यहाँ बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और गलती कर बैठते हैं।
चलो पूरा दिन ही नहीं खाते। नहीं, हम एक्सट्रीम नहीं कर रहे, हम स्मार्ट कर रहे हैं। शरीर को डर नहीं दिखाना, शरीर को सिखाना है। अब एक और चीज नोटिस करो, डे 3 के आसपास अक्सर दिमाग पुरानी आदतों की फिल्म चलाने लगता है। मीठा खा लो, कुछ क्रंची खा लो, कुछ स्पाइसी खा लो। ये भूख नहीं है, ये विथड्रॉवल है। और यही वो जगह है जहां असली जीत या हार होती है। अगर तुम यहां टिक गए तो समझ लो तुमने अपने शरीर का कंट्रोल वापस लेना शुरू कर दिया है। अब कल डे 4 में हम बात करेंगे सबसे खतरनाक दुश्मन की, चीनी और रिफाइंड खाना। क्यों ये शरीर को जाम करता है, क्यों ये दिमाग को गुलाम बनाता है, और क्यों इसे छोड़े बिना कोई भी सच में ठीक नहीं हो सकता। लेकिन धीरे धीरे, आज बस इतना, खाने का समय छोटा करो, शरीर को समय दो, और याद रखो तुम लड़ नहीं रहे, तुम ठीक हो रहे हो। यही फर्क है। अगर तुम्हें इस वीडियो में अपने शरीर की सच्चाई की एक भी झलक दिखी हो, अगर तुम्हें एक भी बात अंदर से लगी हो, तो ये वीडियो सिर्फ देखो मत, आंटी लाइक करो ताकि ये मैसेज और लोगों तक पहुंचे। शेयर करो किसी अपने के साथ जिसे इसकी ज़रूरत है। सब्सक्राइब करो क्योंकि ये सीरीज़ तुम्हारी बॉडी को स्टेप बाय स्टेप बदल देगी। और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताओ तुम्हारा नाम क्या है, और अगला वीडियो तुम किस टॉपिक पे चाहते हो। वज़न कम करना, पेट साफ करना, शुगर छोड़ना, या पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। जो तुम कमेंट में लिखोगे उसी पर अगला वीडियो बनेगा। याद रखना,